आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 48वां अध्याय सरस्वती का प्रादुर्भाव। राजा बोले कि हे भगवान, जब देवी ने धूम्राक्ष, चंड मुंड और रक्तबीज आदि दुर्धर्ष दैत्यों को मार कर दिया तो उसे मरा हुआ सुनकर ही देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ दैत्य ने क्या किया। दैत्यों देवी के उस पापनाशक चरित्र को मुझे सुनाइए, जिसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ऋषि बोले कि अपने वीरों के मारे जाने पर समाचार सुनकर ही शुंभ दैत्य का बड़ा ही क्रोध हुआ और काल के मौर्य और दौहिर्द नाम के अपने प्रधान दैत्यों को बुलाकर उसने साथ और भी बहुत से दैत्यों को लेकर ही देवी से युद्ध करने के लिए ही भेजा। वे सब वीर दैत्य हाथियों, घोड़े और रथों पर चढ़कर ही अपने अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए कवच पहने ही युद्धोन्मुक्त हुए। उधर सब देवता भी मिलकर ही सन्नद्ध हुए। आकाश में अंधकार छा गया, जिससे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता था। अत्यंत मानी विजय की इच्छा करने वाले के करोड़ों वीर पैदल ही बाणों पर चढ़े हुए युद्ध भूमि में ही पहुंचे। कितने ही आकाश मार्ग में ही पक्षियों के समान ही शीघ्रता से दौड़ने लगे। हाथियों के चिगाड़, घोड़ों की निनाहट और ऊंटों की गिलगिलाहट से ही आकाश व्याप्त हो गया। तब शत्रु ने इस बल को ही देखते ही देवी ने धनुष को उठाकर उस पर आक्रमण किया। शत्रुओं को दुख देने वाले घंटों को बजाया। देवी का सिंह अपने लंबे केसों को कांपाता हुआ गरजने लगा। फिर तो उसी समय ही शुंभ भी हिमालय पर्वत पर ही स्थित उस वस्त्राभूषणों से ही सज्जित और शस्त्र धारणी देवी को ही देखकर उन्हें ही विलासनी स्त्री समझ उन्हें उनके निकट जा काम पर वीर पुरुष से समान बड़े ही मीठे शब्दों में कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम्हारी शरीर का ही मनोहर लेप और मालती का पत्ता हमको बड़ा ही दुख दे रहा है। तुम सुगंध लगाए ऐसे मनोहारी शरीर के से भयानक युद्ध का विस्तार क्यों कर रही हो। तब ऐसा कहकर ही दैत्यराज चुप हो गया। तब उससे ही चंडिका देवी बोली कि रे मूर्ख, तू यह व्यर्थी बात क्या करता है। यह तो युद्ध का ही या नाग लोक को ही चला जा। फिर तो यह महारथी दैत्य बड़ा ही रुष्ट हो गया। युद्ध में ही अद्भुत बाणों से ही वर्षा करने लगा। जैसे बादल जलधारा बरसाते हैं, वैसे ही उसने बाणों की वर्षा की। वर्षा का ही कासा समय हो गया। पौने बाणों, त्रिशूलों, पर्तों और बिंदीपाल, परिध और धनुष आदि को घोर युद्ध होने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी भ्रमण करने लगे। युद्ध भूमि की स्वच्छ वायु में ही शुंभनी शुंभ की काली पताका फहराने लगी। देवी काली युद्ध करने वाली ही दैत्यों को मछली के समान ही उसके कंधों को ही काट कर देह से भिन्न करने लगी। क्षण मात्र में ही उन्होंने उस दैत्य के घोड़े की भयंकर पंक्ति को काट कर ही परास्त कर दिया। इसके अतिरिक्त कालिका ने सिंह से बचे हुए दैत्यों को मार काट कर ही चकने चूर्ण कर दिए। जिन सब के मध्य को बहता हुआ ही रक्त नदियों के रूप में बह चला, जिसमें वीरों के केस जल की नीली काई के समान ही वह वस्त्र श्वेत फेनों के समान ही दिखाई पड़ रहे थे। घोड़ों उनके ही सवारों से और हाथियों के सवारों से तथा रथारोहियों से और पैदलों से ही युद्ध करने लगे। भयंकर काल उपस्थित हो गया। निशुंभ उसे देखकर ही अपने हृदय में यह समझने लगा कि यह तो बड़ा ही विपरीत समय उपस्थित हुआ है। यह तो ऐसा ही विपरीत काल आया है जिससे धनी और महाधनी रहित हो जाते हैं। मूर्ख बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ी बुद्धि वाला मूर्ख या हत्यारा अनेक मणियों से सम्मानित होता है। दुर्बल विजय लाभ करता है। इस प्रकार से हार जीत तो परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती, और ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी क्यों न हो, समय का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। युद्धोन्मुक्त वीर भागना पसंद नहीं करते। तब इस युद्ध में मेरी विजय कैसे होगी, जिसमें देवी ने मेरी सब सेना को नष्ट कर दिया है। ज्ञात होता है
यह देवी निश्चय ही देवताओं का ही कार्य सिद्ध करने आई है। यह पुराण मूर्ति परा प्रकृति और शिवा है। यह कोई लौकिक स्त्री नहीं है। हाँ, युद्ध रस पीने वाली इस स्त्री से ही अपनी सेना का नाश दुष्ट कृति ले और युद्ध किए बिना मैं दैत्य राज के सामने जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार से विचार अपने मन में स्थिर कर ही वह महारथी दैत्य सारथी से कह अपने रथ को ही शीघ्र ही आगे बढ़ा ले जाकर ही वहां खड़ा कर दिया, जहाँ की देवांगनाओं से पार्थिव यौवन प्राप्त पार्वती जी विद्यमान थी। वहां जाकर उसने यह कहा कि हे महेशानी, इस वेतन भोगी वीरों को ही मारने के लिए तुम्हें क्या लाभ होगा। यदि तेरी युद्ध करने की इच्छा है तो केवल कवचों को उतार कर ही हम दोनों युद्ध करें। तब कौशिकी ने काली से कहा कि भला इन दोनों का ही दुराग्रह तो देखो, काल के ही बुरे मार्ग में ही प्रवृत्त कराता है, विपत्ति के आने पर बुद्धि को वही विपरीत करता है। इतने में ही निशुम्भ ने चंडिका और काली पर अपने हजारों बाण वर्षा कर दिए। पार्वती ने अपने बाणों से ही मारकर उसके हजारों टुकड़े कर दिए। पश्चात उस दैत्य ने अपनी उज्ज्वल तलवार और ढाल को उठाकर ही कंठीरव से ही सिर पर मारा और उसके उत्तर में अंबिका ने उसकी तलवार को काट दिया। तलवार के कट जाने पर उसने एक तीव्र बाण फेंककर ही श्रीदेवी के वक्षस्थल में मारा और त्रिशूल से हृदय पर प्रहार किया, परंतु देवी ने उसे अपनी मुष्टि से तोड़ डाला। फिर तो वह महारथी गदा लेकर ही देवी के ऊपर दौड़ा, जिसे देवी ने अपनी त्रिशूल की धार से चूर्ण चूर्ण कर दिया। अब दैत्य के मरने पर समय उपस्थित हुआ। देवी ने ही भयंकर सर्पों के समान ही फुफकार करते हुए अपने विष से ही बुझे बाणों से ही निशुम्भ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब मान बल से ही युक्त वो छोटे भाई के मरने पर दैत्यराज शुंभ क्रोधो रथ पर बैठकर ही शिव प्रिया के समीप गया और शत्रुओं के हृदय में ही दहलाने वाले अपने शंख को बजाया। दूसरा धनुष का टंकार किया। उसे सुन देवी का सिंह भी अपने बड़े बड़े केसों को हिलाकर ही भयानक शब्द करने लगा। देवी भी गरजने लगी। तीनों के नाद से आकाश गूंज उठा। पश्चात जगदम्बा ने ऐसा जोर का अट्टहास किया जिससे सारे दैत्य डरने लगे। देवताओं ने जयकार किया। इसी समय देवी ने उस दैत्य से कहा कि तू भी अब सावधान हो जा। यह सुनकर दैत्यराज ने देवी को पर अपनी एक अग्निवत दिव्य विशाल शक्ति को छोड़ा, जिसे देवी ने नष्ट कर दिया और पार्वती ने भी जो बाण फेंका था उस बाणों को उस दैत्य ने काट डाला। फिर तो चंडिका ने कुपित हो उस महादैत्य को ही त्रिशूल उठाकर ऐसा मारा कि वह मूर्छित हो कटे पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु उस महाबली ने त्रिशूल से दुख को भी सहन कर लिया और हजार भुजाओं धारण कर देवताओं के नाश करने वाले चक्रों से कालिका और सिंह सहित ही महेश्वरी का ताड़न किया। किंतु महेश्वरी ने अपना त्रिशूल उठाकर उसके चक्रों को लीलावत काट कर ही उस दैत्य को अपने लोक पावन कर कमलों को से मारकर मृत्यु के हवाले कर दिया। इस प्रकार देवी पार्वती ने सुन करों के मर कर वे दोनों दैत्य परम धाम को प्राप्त हुए। देवता सुखी हो गए, स्वर्ग में जा बसे। बचे कुछ दैत्यों को काली का तथा सिंह आदि से ही भक्षण कर लिया और जो कुछ दैत्य बच गए वे भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए। फिर तो देवी की कृपा से नदियां अपने ठीक स्थान पर स्वच्छ जल वाली हो गई और सुखद वायु बहने लगी तथा आकाश स्वच्छ हो गया। देवताओं और ऋषियों की इसने यज्ञ किया। इंद्रादिक देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, हे जो मनुष्य पार्वती के इस परम पवित्र दैत्य पद सहित पुण्य चरित्र को श्रद्धा से सुनता है पढ़ता है, वह इस लोक में सर्व दुर्लभ भोगों को भोग कर परलोक में ही महामाया के प्रचार से पार्वती के स्थान को पाता है। हे राजन, इन्हीं शुभ निशुंभासुर मर्दनी पार्वती के अंश से ऊपर हुई देवी सरस्वती है, जिसका की चरित्र तुमसे कहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।